जैसा कि पहले जिक्र हो चुका है कि हम अपने किसी भी मॉडल के प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करने से पहले ये डिटरमिन करते हैं कि हमने अपने कौन सी बिल्डिंग ब्लॉक को, यानी कौन सी इस ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को, 3D ऑब्जेक्ट को, बेसिक ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करना है अपने मॉडल को बनाने के लिए। बॉक्स मॉडलिंग की जो एग्जांपल आपने देखी थी जहाज़ की, जो कि हमने इंट्रोडक्शन सेशन में भी आपको तफसील से दी थी, उसका मकसद ये समझाना था, ये बताना था, इस चीज़ की एक एग्जांपल देना था, ये चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करना था कि बॉक्स मॉडलिंग कितनी पावरफुल टेक्निक है मॉडलिंग की 3D एप्लीकेशंस के अंदर, खासतौर पर 3D मैक्स के अंदर। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स इस तरीके से क्रिएट होता है। हाइट विड्थ उसकी आप खुद से स्पेसिफाई करते हैं। पहले इस बात का जिक्र आ चुका है इंट्रोडक्शन सेशन के अंदर कि हम अपने पैरामीटर्स जो हैं बॉक्स के यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप देखिए कि ये एक फ्री साइज बॉक्स था, इसलिए इसकी आप देख रहे हैं हाइट विड्थ जो इतनी प्रॉपर नहीं है। दोबारा से बॉक्स पे आए, क्यूब को सेलेक्ट किया, अब बॉक्स क्रिएट किया। आप देखेंगे बिल्कुल क्यूब की शक्ल में, यानी हाइट, वेट, लेंथ सब इसकी बराबर है। अब इसी तरह जैसे एक बॉक्स की ये शक्ल हमारे पास है जो कि एक सिंपल बॉक्स है, इसके अलावा हमारे पास एक बॉक्स हमारे एक्सटेंडेड पैरामीटर्स में चैम्फर बॉक्स के नाम से मौजूद है। इसको हम बना के देखते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें भी बॉक्स और क्यूब की ऑप्शन हमारे पास स्टैंडर्ड बॉक्स की ऑप्शन की तरह मौजूद है। इसको हम क्रिएट करते हैं उसी तरीके से। बेस इसकी हमने डिफाइन की, हाइट हमने डिफाइन की, क्लिक कर दिया, 2 दफ़ा क्लिक किया है। अब देखिए कि तीसरा स्टेप इसका ये है कि इसके कॉर्नर्स जो आप देख रहे हैं कि ये स्मूथ हो रहे हैं, चैम्फर हो रहे हैं, कर्व हो रहे हैं यहाँ से। तीसरी दफ़ा जब आपने क्लिक किया है तो इसकी क्रिएशन कंप्लीट हुई है। आप देख रहे हैं कि इसमें भी हमारे पास क्यूब की ऑप्शन है। अगरचे मैं ये क्यूब शेप ही बना चुका हूँ बॉक्स, अगर मैंने फ्री साइज बनाया होता तो आप देखिए कि ये इस हाइट और विड्थ के साथ भी आप इसको चैम्फर कर सकते थे। F4 के ज़रिए से वायर फ्रेम को ख़त्म कर दिया है और Z के ज़रिए से हमने जूम टू एक्सटेंड कर लिया है अपने ऑब्जेक्ट का। आप देख रहे हैं कि सिंपल बॉक्स में और चैम्फर बॉक्स में फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। तो हमारे जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बेसिक ज्योमेट्रिकल 3D मॉडल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको हम अगर सिर्फ बना के देख लेंगे और थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे तो हमें पहले से अंदाज़ा होगा कि हमने जो चीज़ मॉडल करनी है उसके लिए हमने अपने किस बिल्डिंग ब्लॉक को इस्तेमाल करना है। क्यूब के ऑप्शन पे आपको हाइट विड्थ का ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बराबर आ रही है हर साइड से। अब देखिए कि ये हमारे पास ऑल्ट W के ज़रिए से, पहले भी जिक्र हुआ था, व्यू पोर्ट को मैंने इनलार्ज कर लिया। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको पहले से अंदाज़ा होता है कि हमने कौन से बिल्डिंग ब्लॉक को अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना है। कंट्रोल A सब सेलेक्ट किए हैं और डिलीट के ज़रिए से मैंने डिलीट कर दिया। तो अभी जो हमने प्रोजेक्ट बनाना है उसके लिए हम देखेंगे कि हमने कौन सा बिल्डिंग ब्लॉक यूज़ करना है। चैम्फर बॉक्स, कॉर्नर्स ऑलरेडी टर्न्ड हैं और ज्योमेट्री इसकी आप देख रहे हैं कि इसको हम बॉक्स शेप में बनाते हैं। F4 के ज़रिए से वायर फ्रेम देखा, सेगमेंट्स के हमने थोड़े से बढ़ाए हैं। अब देखिए कि ये इसकी ज्योमेट्री सारी हमारे सामने है। हाइट विड्थ को हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर हमने जो मॉडल बनाना है उसके कॉर्नर्स को अगर हमने गोल रखना है, स्मूथ कॉर्नर्स रखने हैं इसके, तो हम चैम्फर बॉक्स को यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ हम अपने स्टैंडर्ड पैरामीटर्स में सिंपल बॉक्स हमारे पास मौजूद है, ये भी क्यूब की शक्ल में आया है, इसको भी सिंपल बॉक्स की शेप में कर लेते हैं। अब देखिए कि हाइट विड्थ के सेगमेंट्स उतने ही हैं, कॉर्नर्स जो हैं इसके। तो अभी जो मैंने मॉडल बनाना है मैं समझ रहा हूँ कि मेरे पास 2 ऑप्शन हैं और इसमें से बेहतर ऑप्शन का इंतखाब करना है। हम देख रहे हैं कि जैसा कि वायर फ्रेम में हमें फ़र्क नज़र आ रहा है वाज़े, चैम्फर बॉक्स का वायर फ्रेम जो है निस्बतन ज़्यादा है सिंपल बॉक्स के वायर फ्रेम से, और क्योंकि हमने उस पर एक मॉडिफायर अप्लाई करके अपने बॉक्स मॉडल को स्मूथ करना है, जैसा कि हमने अपने जहाज़ बनाने के प्रोजेक्ट में किया था, तो इसलिए मैं ये यहाँ बेहतर समझता हूँ कि हम चैम्फर बॉक्स को यूज़ ना करें बल्कि एक सिंपल बॉक्स को यूज़ करें, ताकि आपको इस एग्जांपल को समझना आसान हो। तो इस कॉन्सेप्ट के क्लियर हो जाने से आप और भी कई बिल्डिंग ब्लॉक्स को इसी मॉडल को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखें
कि प्रॉपर बिल्डिंग ब्लॉक का इंतखाब और थोड़ा सा उसके बारे में बुनियादी मालूमात कि उसकी ज्योमेट्री कैसी है या आपके ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा बिल्डिंग ब्लॉक मौजूद रहेगा। यह आपको जब आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, तो काफ़ी सा अंदाज़ा आपको खुद से हो जाता है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो सिंपल बॉक्स है, इसकी ज्योमेट्री आप देख रहे हैं कि इसकी साइड से सिंपल है, जबकि चैम्फर बॉक्स की ज्योमेट्री यहाँ से जो है वायर फ्रेम जो इसका मैश है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि कॉर्नर्स गोल हैं। इसलिए मुमकिन है कि अगर मैं इसको एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करके अगर कुछ चीज़ यहाँ से एक्सट्रूड करूँगा तो मुमकिन है कि उसका एंगल बिल्कुल ठीक ना आए। और मुझे पता है कि मैंने एक मॉडिफायर इस पे आखिर में स्मूथ करने के लिए अप्लाई करना है, जिससे इसकी शार्पनेस जो है वो खुद से कम हो जाएगी या जैसा मैं चाहता हूँ वैसी हो जाएगी। तो यहाँ बेहतर लग रहा है कि हम अपने सिंपल बॉक्स को अपने मॉडल बनाने के लिए, इस मॉडल के लिए इस्तेमाल करें।